पाकिस्तान का इंडोनेशिया के साथ ताल्लुकात को नई बुलंदियों तक लेकर जाने का आज़म। इंडोनेशियन सदर से बातचीत इंतहाई मुस्बत और तामीरी रही। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। इंडोनेशिया के सदर प्राबोवो सुबियांतो ने कहा, पाकिस्तान में JF थंडर तैयारों से इस्तकबाल एजाज़ है। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शोबों में ताउन का खैर मकदम करते हैं। पाकिस्तान और इंडोनेशिया के दरमियान मुआहिदों और मुफाहमत की याददाश्तों की तकरीब, तालीम, सेहत, हलाल तिजारत, स्मगलिंग के रोकथाम समेत 7 शोबों में MOUs का तबादला। इंडोनेशिया के सदर की ऐवान सदर आमद। सदर आसिफ ज़रदारी ने निशान पाकिस्तान से नवाजा। इंडोनेशियन सदर ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से भी मुलाकात की। वज़ीर-ए-आज़म ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का PM हाउस में इस्तकबाल किया। आला सतह के वफूद की सतह पर इजलास भी हुआ। नायब वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल की भी शिरकत। इंडोनेशिया और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायजा लिया गया। सदर प्राबोवो सुबियांतो को वज़ीर-ए-आज़म हाउस आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश। मुअज़्ज़ज़ मेहमान ने वज़ीर-ए-आज़म हाउस के अहाते में पौधा भी लगाया। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से इंडोनेशिया के सदर प्राबोवो सुबियांतो की मुलाकात। इस्लामाबाद में होने वाली मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाक़ाई सलामती और दो तरफा दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल। दोनों बरादर ममालिक की मुसल्लह अफवाज के दरमियान मौजूदा ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का यादा। इंडोनेशिया के सदर ने पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की पेशावराना महारत को सराहा। इलाक़ाई अमन व इस्तेहकाम की फ़रोग़ में पाकिस्तान के किरदार का एतराफ़ किया। पीपल्स पार्टी जमहूरी भी रही और गवर्नर राज भी लगाया। बिलावल भुट्टो जरदारी की लाहौर में सहाफ़ियों से बातचीत। कहा, PTI की अपने सूबे में हुकूमत नाकाम हो चुकी। अगर यही हालात रहे तो फिर मुफाहमत की तरफ रास्ता नहीं जा सकता। PTI का रवैया मुसलसल ख़राब रहा, अब भी वैसा ही है। एक हुकूमत में 2 आइनी तरामीम काफ़ी हैं, मज़ीद की गुंजाइश नहीं। 20 सूबों से पहले जहाँ इत्तेफाक राय है वहाँ बनाएं। उनका पंजाब आना बर्दाश्त नहीं होता। सिंध में अपना गवर्नर लगा दें और आएँ, लेकिन ये नहीं आते। मौजूदा हालात में वज़ीर-ए-आज़म बनने के सवाल पर बिलावल ने कानों को हाथ लगा दिए। बोले, अवाम वोट देंगे तो ज़रूर वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे। पाकिस्तान में शफाफियत में इजाफा और करप्शन में वाज़ेह कमी। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान NCPS 2025 सर्वे रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क की मईशत ज़बहाली से इस्तेहकाम और इस्तेहकाम से तरक्की की तरफ गामज़न है। पुलिस के बारे में अवामी राय में 6% मुस्बत रुझान। 66% पाकिस्तानियों ने कहा, गुज़श्ता 12 माह में किसी सरकारी इदारे में रिश्वत नहीं देनी पड़ी। 60% पाकिस्तानियों ने तस्लीम किया। मौजूदा हुकूमत ने मुल्क की मईशत को मुस्तहकम किया और FATF की ग्रे लिस्ट से निकाला। वज़ीर-ए-आज़म हाउस में आलमी यौम इंसदाद बदउनवानी के हवाले से तकरीब हुई। शहबाज शरीफ की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, कौमी एहतसाब ब्यूरो करप्शन के खात्मे के लिए काविशें कर रहा है। नैब की कामयाब कार्रवाइयों के लिए लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर नज़ीर अहमद और टीम खिराज तहसीन की मुस्तहिक है। पाकिस्तान मालियाती बदउनवानी खत्म करने के इक़दाम जारी रखेगा। मौजूदा हुकूमत नैब के जरिए सियासी इंतकाम पर यकीन नहीं रखती। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बरतानवी वज़ीर मुमलिकत दाखिला एलेक्स नॉरिस और नायब वज़ीर ख़ारिजा हमेश फॉल्कनर से मुलाकात। पाक बरतानिया ताल्लुकात, इंसदाद मुनशियात और मुजरिमों के हवालगी के मुताल्लिक़ बातचीत। मोहसिन नकवी ने पाक बरतानिया ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम बनाने के अज़्म का इयादा किया। मुलाकात में पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान 2 तरफ़ा व इलाक़ाई उमूर पर मज़बूत हम आहंगी की ज़रूरत पर जोर दिया गया। बरतानिया ने पाकिस्तानी यूट्यूबर रजब भट्ट को मुल्क से बेदखल कर दिया। रजब भट्ट को बरतानिया से डिपोर्ट करके पाकिस्तान रवाना कर दिया गया। रजब भट्ट की बेदखली की वजह मुकदमात के बायस वीज़ा मनसूखी बनी। दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाईकोर्ट में बैरून मुल्क मौजूद मुलजिमान के खिलाफ गैम्बलिंग ऐप, साइबर क्राइम और दीगर केसेस की समाअत। रजब भट्ट और टिकटॉकर नदीम नानीवाला की कल तक हिफाजती जमानत मंजूर। यूट्यूबर और टिकटॉकर को एयरपोर्ट पर गिरफ्तार न करने का हुक्म। रजब भट्ट और नदीम नानीवाला को कल इस्लामाबाद हाईकोर्ट में पेश होने की हिदायत की गई।
बानी पीटीआई के खिलाफ गद्दारी के मुकदमे का इम्कान रद्द नहीं किया जा सकता। इनका अंजाम बानी एमक्यूएम से मुख्तलिफ नहीं होगा। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने बता दिया, कहा पीटीआई मुज़ाकरात नहीं चाहती है। अगर पीटीआई वज़ीर-ए-आज़म की मुज़ाकरात की पेशकश कबूल करती तो सियासी दर्जा हरारत नीचे आ सकता था। बानी और पीटीआई के लोग वही बात कर रहे हैं जो भारत कर रहा है। पीटीआई में तकरीबन 80% लोग बानी की पॉलिसी और सियासत से मुत्तफिक नहीं। बानी पीटीआई के दौर में नून लीग के खिलाफ मुकदमात चलाए गए। पीटीआई के जलसे में वफाकी वज़ीर के खिलाफ नामुनासिब ज़बान इस्तेमाल की गई। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा 2018 में तय कर लिया गया था असम्बली में बात नहीं हो सकती। ऐसा लगता है किसी वजह से पूरे निज़ाम को पीछे धकेला जा रहा है। माजी में अदलिया के अंदर गिरोह बने हुए थे। अडयाला की दीवारों ने बानी पीटीआई को जहनी मरीज बना दिया। तिब्बी के साथ दिमागी मुआयना भी किया जाना चाहिए। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोली ये शख्स कहता था हुकूमत गिराने से बेहतर है पाकिस्तान पर एटम बम गिरा दें। इसने कहा पाकिस्तान के 3 टुकड़े हो जाएंगे। मुल्क को दिवालिया करने के लिए हर हरबा अपनाया। इदारों के खिलाफ बैरून मुल्क से मुहिम चला रहे हैं। फितना खान की सियासत और पाकिस्तान इकट्ठे नहीं चल सकते। अडयाला का कैदी अल्ताफ हुसैन पार्ट 2 बन चुका। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे कंट्रोल और बस में नहीं है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू, बोले हालात कशीदा हो रहे हैं। मुल्क इंतशार और कशीदगी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। सियासत में एक दूसरे को खतरा नहीं समझा जाता। कोशिश करनी चाहिए मुल्क में जारी कशीदगी कम हो। बानी पीटीआई की फैमिली की मुलाकात पर सियासत नहीं होनी चाहिए। बानी पीटीआई से मुलाकातों से हालात बेहतर होंगे। बहादुर जवानों ने वाना कैडेट कॉलेज पर हमले को बरवक्त नाकाम बनाया। मुल्क की अमन के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान कुर्बानियां दे रहे हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले वज़ीर आला केपी सूबे का मुकदमा अडयाला में ना लड़ें। अमन व अमान की बेहतर सूरत हाल सूबाई हुकूमत की तरजीह होनी चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान की सूरत हाल अबतर है। अफगानिस्तान की सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है। वज़ीर आला पंजाब का डिजिटल गवर्नेंस विजन, बल्दियाती खिदमात के लिए ई बिलिंग निज़ाम का आगाज़। बैंक ऑफ पंजाब और PITB के इश्तराक से ई बिलिंग निज़ाम मुतारिफ। शहरी म्यूनसिपल सर्विसेज के लिए फ़ीस और चार्जेस की अदायगी मोबाइल बैंकिंग और डिजिटल वॉच से कर सकेंगे। पंजाब बैंक 229 मकामी हुकूमतों की बिल्डिंग प्लान फ़ीस, दुकानों का किराया, पानी के चार्जेस वसूल कर सकेगा। वज़ीर बल्दियात और चीफ सेक्रेटरी ने पंजाब बैंक और PITB की टीम में शील्ड्स भी तकसीम। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन से एशियन डेवलपमेंट बैंक के वफ़द की मुलाकात। ट्रांसपोर्ट मनसूबों की माली मुआवनत और मुस्तकबिल के इक़दामात पर तबादला ख्याल। एशियन डेवलपमेंट बैंक के वफ़द की ट्रांसपोर्ट मनसूबों की मुकम्मल माली मुआवनत की यकीन दहानी। शर्जील इनाम मेमन ने कहा सिंध हुकूमत मुल्क में पहली बार बायोगैस से चलने वाली बसें ला रही है। कराची के लिए बायोगैस बसेस की खरीदारी शुरू की जा रही है। ट्रैफिक ऑर्डिनेंस के खिलाफ हड़ताल के मामले पर ट्रांसपोर्टर्स 2 धड़ों में तकसीम। पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स का हड़ताल खत्म करने का ऐलान। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल दूसरे रोज भी जारी रही। पंजाब भर की सब्जी और फ्रूट मंडियों में सप्लाई मुतासिर। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स कहते हैं नोटिफिकेशन जारी होने तक हड़ताल जारी रहेगी। सदर पाकिस्तान ट्रांसपोर्ट अलायंस हाजी शेर अली का भी ऑर्डिनेंस की वापसी तक हड़ताल जारी रखने का ऐलान। शहरियों के लिए अच्छी खबर, बिजली 1 माह के लिए 88 पैसे फी यूनिट सस्ती। नेपरा ने कीमत में कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बिजली की कीमत में कमी का इतलाक के इलेक्ट्रिक समेत मुल्क भर के सारिफीन पर होगा। सारिफीन को दिसंबर के बिल्स में रिलीफ मिलेगा। कीमत कम होने से बिजली सारिफीन को 8 अरब रुपए का रिलीफ मिलेगा।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को काम से रोकने की दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने जाली डिग्री केस काबिल समाअत करार दे दिया। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को नोटिस जारी। अदालत ने 3 दिन में जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी समेत फरीकैन से जवाब तलब कर दिया। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात 15 फरवरी को होंगे। इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद लोकल गवर्नमेंट इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर दिया। कागजात नामजदगी 27 दिसंबर तक जमा कराए जा सकेंगे। जांच पड़ताल 3 जनवरी तक होगी। कागजात नामजदगी पर अपील्स के फैसले 13 जनवरी तक होंगे। उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त 14 जनवरी को जारी और निशानात 15 जनवरी को अलॉट होंगे। आई बसंत पाबंदी उड़न। बसंत से मुतल्लिक हुकूमत पंजाब का बड़ा फैसला। लाहौर में 6, 7 और 8 फरवरी को बसंत मनाई जाएगी। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला हुआ। बसंत मनाने से मुताल्लिक कानून पर सख्ती से अमल दरामद होगा। तमाम मोटरसाइकिलों पर रॉड लगेगा। डोर की तैयारी लाहौर में मखसूस मकामात पर होगी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी रही। 100 इंडेक्स 1,69,456 पॉइंट्स की रिकॉर्ड सतह पर बंद। सोने की कीमत में 1900 रुपए की कमी। सोना 4,41,862 रुपए फी तोला हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 1 पैसा सस्ता होकर 280 रुपए 40 पैसे पर बंद हुआ।